रौरे मन के जोहार। तो बेसे बेसे होबा आशा करे थी और बेसे से रहत होबा और पढ़ाई लिखाई भी बेसे से करत होबा है ने। तो आज हम इन नागपुरी व्याकरण कर अगला अध्याय में हम इन जाबई और हव संधि। तो संधि कर अध्ययन करबई तो ज़्यादा देर ना करत हुए आज के क्लास के शुरू करत ही। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संधि होता क्या है ना। संधि होता क्या है? तो संधि हम किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होवे वाला विकार के संधि कहल जाएला है ना। दो वर्णों के मेल से जो नया विकार बनता है, नया बदलाव मिलता है, उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे महाजोड़ ईश महेश, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र। यहाँ पे दो वर्णों का मेल से एक नया शब्द का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, तो उसी को संधि कहते हैं। आगे देखेंगे संधि कर भेद है ना। संधि कर तीन भेद होवेला, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये हर एक चीज़ में, हिंदी हो या अंग्रेजी हो या संस्कृत हो या, तो उसी प्रकार से ये नागपुरी में भी तीन भेद होते हैं है ना। तीन भेद होते हैं, तो उसको हम लोग अब बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर्ण संधि। स्वर्ण संधि क्या होता है? एक मिनट। हाँ, स्वर्ण संधि क्या होता है? स्वर्ण संधि दो स्वरों के संयोग से एक नवा शब्द कर क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। एक नया शब्द का क्या होता है? निर्माण होता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दो नया शब्द का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण संधि कहते हैं। जैसे गिर जोड़ इंद्र गिरेंद्र, भानु जोड़ उदय भानुदय। यहाँ पे दो स्वरों का निर्माण संयोग हो रहा है, मिलन हो रहा है, तो उससे एक नया विकार उत्पन्न हो रहा है, वही क्या कहलाता है? स्वर्ण संधि कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। इसी में से और एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी है स्वर्ण संधि का। चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय, सदा जोड़ एव सदैव है ना। तो यहाँ पे हम लोग दो स्वरों का मिलन को देखते हैं और वही क्या कहलाता है? स्वर्ण संधि। तो अब हम देखेंगे स्वर्ण संधि के 5 उपभेद होते हैं है ना। 5 उपभेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो हम लोग अब इसको बारी बारी से देखेंगे कि ये सब होता क्या है, क्योंकि ये सब को भी जानना बहुत ही आवश्यक है संधि में। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि में क्या बोल रहा है? छोटी आ, छोटी ई ऊ, आ ई ऊ आवी, तो दुयो मिलके दीर्घ स्वर आ बड़ी ऊ बन जाए ना है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? आ ई ऊ के बाद भी अगर आ ई ऊ आता है तो यहाँ पे इन दोनों के मिलने से आ ई ऊ बन जाता है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, आ जोड़ आ बन के क्या बना? आ। तो उसी प्रकार से कृष्ण जोड़ अवतार मिलके कृष्णावतार बना, महा जोड़ आत्मा मिलके महात्मा बना, छोटी ई और छोटी ई के मिलने से बड़ी ई का निर्माण हुआ, रवि जोड़ इंद्र बना रविंद्र, रजनी जोड़ ईश बना रजनीश है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यही आ ई और ऊ के मिलने से यही बड़ी दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है, तो वही सब क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। अगला हम देखेंगे गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में क्या बोल रहा है? यहाँ पे आ या आ कर बाद ई या ई आवी तो दुयो ए ऊ आवी तो ओ और री आवी तो अर हो जाएला है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आ या आई ना, आ या बड़ा आ कर बाद में ई या बड़ी ई आता है, तो दोनों मिलके क्या बन जाता है? ए ऊ या बड़ी ऊ बन जाता है ना। और क्या बोलता है आगे कि ओ और री आता है, माने दोनों ओ और री के मिलने से अर का निर्माण होता है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ कन्फ्यूज़न करने वाली बात हो सकती है। यहाँ पे आ है ना, आ और आ, देखिए मिनट, हाँ शुरू से दिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्या बोल रहा है? आ
और आ, है ना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। आ और आ के बाद ई या बड़ी ई आता है ना, जो वर्णों का मिलन है, पहला ये आएगा, फिर ये आएगा, है ना। तो ये दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ए और ऊ या बड़ी ऊ का निर्माण होगा, ठीक है। और आगे में क्या बोलता है, ओ, है ना, ओ और री आता है तो क्या बनता है, अर, है ना, अर का निर्माण होगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए, वही चीज़ है जो यहाँ पे अभी जो आपने पढ़ा, वही चीज़ को एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यहाँ पे बोला आ और ई के बाद क्या बन गया, ए, है ना। यहाँ पर भी वही बात बोला। उसके बाद क्या बोलता है, आ और बड़ी ई मिलके फिर ए का निर्माण होगा। और नर जोड़ इंद्र बनकर क्या बना, नरेंद्र। गण जोड़ ईश बन के गणेश, है ना। तो वही चीज़ को यहाँ पे ध्यान देने वाली है ये गुण संधि में। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है ये सब, फिर भी देख लीजिए। आ जोड़ ई बोल के क्या बन गया, ए, है ना। तो ये सब को ध्यान देने वाली बात है। तो ये क्या कहलाता है, गुण संधि। अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि में इकर में आ और आ कर बाद ए और ए आवी तो दुयो ए, है ना। और ओ और औ आवी तो औ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आ के बाद अगर ए आता है तो क्या बन जाएगा, ए, है ना, ए बन जाता है। और उसी के बाद आगे में फिर क्या बोलता है, अगर ओ आता है, नहीं माफ़ कीजिएगा, तो ए आता है, हाँ, ए और ओ आता है मान लो, तो क्या बन जाएगा, आओ, है ना। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है ना। तो इसको ध्यान देना है। तो वृद्धि संधि यही कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, आ जोड़ ए बन के क्या बना, ए, है ना। एक जोड़ एक बन के एक, आ जोड़ ए बन के ए बना, तथा जोड़ एओ तथेओ, है ना। तो वही चीज़ को यहाँ पे है ना। यही क्या कहलाता है, वृद्धि संधि कहलाता है, ठीक है। अगला है यन संधि। यन संधि में क्या है, यदि ई और ऊ कर बाद में कोनो असमान स्वर, है ना, माने भिन्न स्वर, माने जो समान नहीं है, अगर ऐसा स्वर आता है तो ई कर इकर या, है ना, या, और ऊ कर वाह हो जाता। अगर ऊ रहेगा तो वाह हो जाएगा, है ना, वाह हो जाएगा। तो वही इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर ई और ऊ कर बाद कोनो असमान स्वर आवी तो ई या, ई कर या, है ना, और ऊ कर वा हो जाएगा। ई का या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ई का है ना तो उसका या हो जाएगा, और ऊ है उसका वा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ई जोड़ ऊ बराबर या, है ना, वही चीज़ यहाँ पे बोला है ना। और आगे क्या बोल रहा है, यदि जोड़ अपि, यद्यपि, ई जोड़ आ या, इति जोड़ आदि इत्यादि। तो यही है यन संधि, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से बोलिए, ताकि मैं आप लोगों का मदद कर सकूं। अगला है अयादि संधि। अयादि संधि भी बहुत ही ध्यान देने वाला है, ध्यान से देखिए। ए जोड़ नहीं सॉरी ए ओ औ के बाद भिन्न स्वर आता है ना, तो क्या हो जाता है, ए का ए, है ना, ए का ए बन जाता है, और ओ का औ बन जाता है ना। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद औ का आओ बन जाता है ना। तो यहाँ पे उदाहरण में देख लीजिए, ने जोड़ अयन नयन, पो जोड़ इत्र पवित्र, है ना। समझ में आया। यहाँ पे ध्यान दीजिए और एक बात, एक मिनट, हाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ए ओ औ के बाद अगर ये वर्णों के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ए बन जाएगा, जो यहाँ पे ए है उसका ए बन जाएगा, और ओ का औ बन जाएगा, ओ का औ
और आओ का क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा, है ना। वही चीज़ बोल रहा है, ने जोड़ अयन नयन, पो जोड़ इत्र पवित्र, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आसमान आ रहा है ना, आसमान स्वर आ रहा है, तो वही चीज़ को यहाँ पे बोला है। अयादी संधि इसी को कहते हैं, ठीक है। अगला है व्यंजन संधि। अगला है व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संधि, एक मिनट, दिक्कत होता है ये सब। हाँ, व्यंजन संधि क्या है? कोनो व्यंजन के बाद कोनो स्वर चाहे व्यंजन आवे कर जे बदलाव होवेला उके व्यंजन संधि कहल जाएला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर कोई व्यंजन है और व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आता है तो इन दोनों के मिलने से जो बदलाव आता है ना, वही क्या है, व्यंजन संधि कहलाता है, ठीक है। जैसे दिक, दिक, एक मिनट, दिक जोड़ अंबर दिगंबर, है ना। ये जो दिक है उसका तो अंबर दिगंबर, सम जोड़ योग समयोग, सम जोड़ मान सम्मान, है ना। तो ये सब का मिलने से जो नया विकार उत्पन्न हुआ, जो बदलाव हुआ, वही क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है, ठीक है। और ये आखिरी है विसर्ग संधि। विसर्ग सभी को पता है कैसा था विसर्ग, है ना। तो उसमें क्या बोल रहा है, विसर्ग के बाद, है ना, एक मिनट, विसर्ग, एक मिनट बाबा, कहे नहीं होता है। हाँ, विसर्ग के बाद कोनो स्वर चाहे व्यंजन आवे पर जे बदलाव होवेला ओके विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब वही है व्यंजन में जो था, व्यंजन में भी वही था कि व्यंजन और स्वर अगर मिलता है तो व्यंजन बनता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या लो, विसर्ग के बाद में अगर कोनो स्वर या व्यंजन आता है तो जो दोनों के मिलने से जो बदलाव होता है ना, जो रिजल्ट आता है, वही क्या कहलाता है, विसर्ग संधि। तो इसको हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल में तो समझ में आ जाएगा। सबों को पता विसर्ग कैसा होता है। यहाँ पे जैसे विसर्ग यहाँ पे है ना, दो डॉट दिख रहा है, वही विसर्ग कहलाता है ना। तो इसको एग्जाम्पल के तौर में देखिए, यश जोड़ दा यशोदा, मन जोड़ नीत मनोनीत, निह जोड़ आशा निराशा। तो ये दोनों का जो विसर्ग के बाद में जो स्वर्ण या व्यंजन आ रहा है और उससे जो रिजल्ट आता है वही क्या कहलाता है, विसर्ग संधि, है ना, विसर्ग संधि कहलाता है। तो यही है संधि। तो आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग ये अगर इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर पूछिए, ताकि मैं कोशिश करूं और अच्छी रीति से आप लोगों को समझाने का। तो बने रहिए JK स्टडी के साथ। और कल हम जो संज्ञा से लेके संधि तक में जो भी हमने पढ़ाई किया था उसको लेके मैं कल से एक क्वेश्चन बना के, एक सेट बना के आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश करूँगा। क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो इसको मैं कल ज़रूर से ज़रूर अपलोड कर दूँगा। तो बने रहिए JK स्टडी के साथ और अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।